हरिद्वार में मजार पर इंतजामिया ने बुलडोजर चलाया है। इलीगल कंस्ट्रक्शन का हवाला देकर बुलडोजर कार्रवाई की गई। सिंचाई महकमे की जमीन होने का हवाला दिया गया है। वाज़ेह रहे कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जहां एक तरफ सवाल उठ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में भी इससे जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। मजार पर इंतजामिया ने बुलडोजर चलाया है। हवाला दिया गया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन था यहाँ और सिंचाई महकमे की जमीन होने का दावा किया गया है। हालांकि दावे में कितनी सच्चाई है फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये मजार है जिसे बुलडोज कर दिया गया है और हरिद्वार में ये पूरा मामला सामने आया है। किस तरीके से यहाँ पर एक मजार को मिसमार किया जा रहा है, जमींदोज से किया जा रहा है। हवाला दिया जा रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसलिए इसे हटाया जा रहा है। अवैध निर्माण के तहत ये कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ सिंचाई विभाग की जमीन इसे करार दिया गया है जिस पर ये मजार बनी हुई थी, इसलिए यहाँ बुलडोजर एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। करण खुराना हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मजीद अपडेट के लिए। करण, आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला इलीगल कंस्ट्रक्शन बताया गया और मजार को जमींदोज कर दिया गया, क्या पूरी इस पर अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग की जो जमीन बताई जा रही है और बताया जाता है कि पुनर्निवास जो एक विभाग है उसके द्वारा कई साल पहले पट्टे दिए गए थे, तो इन पट्टों का एक तरह से दुरुपयोग करते हुए, मिसयूज करते हुए ये इस तरह से एक अवैध धार्मिक संरचना का निर्माण वहां पे किया गया था। और इसकी जो जांच है वो जो पुनर्निवास जो विभाग है उसके जो इस समय अध्यक्ष है वो डीएम टिहरी है। तो डीएम टिहरी, डीएम हरिद्वार, जो जिलाधिकारी हरिद्वार है, जिलाधिकारी डीएम है, जो कि पुनर्निवास विभाग के अध्यक्ष भी हैं। साथ में एसडीएम जो हरिद्वार है अजय सिंह, इनके नेतृत्व में यहाँ पे जो है कि जांच चल रही थी। जांच में पाया गया कि जो निर्माण है वो अवैध है और गलत तरीके से निर्माण किया गया, तो उसमें इनको नोटिस दिया गया। जो पीर बताया जाता है जो संभाल रहे थे इसको, तो उनको ये नोटिस दिया गया और कहा गया कि हटा लिया जाए। उन्होंने इसको स्वीकारा भी था कि हम इसको हटा लेंगे, लेकिन जब समय अवधि पूरी हो गई तो उसके बाद ये कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है। और कहीं ना कहीं प्रशासन, जो वहाँ के लोग थे, उनका बताना था कि ये एक इमाम बारगाह है ये, जिसमें जो ताजी हैं वो रखे जाते हैं। तो इस तरह की वो संरचना बताई जा रही थी, लेकिन जो उसका निर्माण संरचना थी वो कहीं ना कहीं बाजार से मिली जुली थी। तो इसलिए इस जो अवैध धार्मिक संरचना जो एक तरह से अतिक्रमण करके बनाई गई थी उसको वहां से अब फिलहाल हटा दिया गया है। बुलडोजर उस पर चल गया है और वो वहां से। करण, आपसे समझना चाहेंगे तकरीबन कितनी पुरानी ये मजार थी, कब इसका निर्माण हुआ था, कुछ जानकारी हाथ लग पाई है? और जो मजार के जो इंतजामिया था, खैरख्वाह हैं, उनके जरिए क्या कुछ कहा गया है? इस कार्रवाई को उनके जरिए कैसे देखा जा रहा है? देखिए, जो मौजूद लोग थे उनका कहीं ना कहीं कहना ये था कि प्रशासन ने हमें एक तरह से इत्तला नहीं करी, लेकिन प्रशासन का साफ साफ कहना था कि हमने इसमें नोटिस भी दी है और जो है कि समय अवधि भी उनको दी है। और अगर बात करें जाए कितनी पुरानी की, तो जो निर्माण है वो लगभग 7-8 साल में बड़ा किया गया। पहले बताया जाता है कि जो पट्टे हैं, जो ये सिंचाई विभाग द्वारा पट्टे दिया गया था, ये तो कई साल पुराना है। इसका कोई समय सीमा स्पष्ट प्रशासन द्वारा नहीं बताया गया, लेकिन जो मौजूद लोग थे उनके द्वारा बताना था कि ये बहुत पुराने पट्टे दिए गए हैं। लेकिन जो वहाँ के आसपास के लोग थे उनका कहना था कि पिछले 7-8 साल में ये संरचना काफी बड़ी विशाल बना ली गई धीरे धीरे निर्माण करके, जो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे क्या उनका सोच विचार थे, क्या उनकी उस जगह को लेकर प्लानिंग थी, उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्रशासन ने कहीं ना कहीं इस तरह के अतिक्रमण को देखते हुए इसलिए उस पर बड़ी कार्रवाई की है।